गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है आप सबका एक और वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। एंड बात करेंगे आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एंड नवंबर एक्सपायरी की कैसे अनफोल्ड हो सकती है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ज्ञान थ्योरी, अबाउट क्रिटिकल टाइम, अबाउट प्राइस एंड प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ निफ्टी की जो क्लोजिंग है 24,304 पे, ये कल मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन क्लोज हो गया। तो इस चार्ट को अगर आप डेली चार्ट को देखोगे तो हर तरह के ट्रेडर का अपना अपना देखने का नज़रिया है। सबसे पहले अक्टूबर मंथ क्या हुआ है सबको पता है, बुल्स की बुरी तरह से धुलाई हुई है, बुरी तरह से। एंड इसके पीछे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि ऑलरेडी ईयरली टाइम साइकिल कैसे काम करती है। नाउ नवंबर मंथली एक्सपायरी पे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट होंगे। पहला इवेंट है हमारा यूएस का इलेक्शन का रिजल्ट, है ना, जो कि है ट्यूसडे को 5 नवंबर। सेकेंड हमारा सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में इंडिया के स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं ना, तो महाराष्ट्र का उसमें काफ़ी जो इलेक्शन का रिजल्ट्स हैं वो अराउंड सेकेंड हाफ के बाद है, 16, 17, 18 के पास में है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेंगे। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट, तो ये दो चीज़ें हो रही है नवंबर के महीने में। नाउ अक्टूबर का महीना पूरा का पूरा बेयर्स का रहा, जहाँ से टॉप बनाया और एकदम बॉटम पे जाके क्लोजिंग की है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब बेयर्स ने धो डाला। ऐसा आप बोलो ना कि कोई इंडेक्स ही नहीं, हर एक स्टॉक को धो डाला एक्सेप्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हैज़ सस्टेन। तो अब हम बात कर लेते हैं नवंबर एक्सपायरी कैसी होगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ज्ञान की डेट है, ट्रेंड चेंज लेवल क्या क्या हो सकते हैं, और ये पोजिशनल व्यू लेके चलना, क्योंकि मेरा हमेशा से बोलना है कि 50 रुपये पॉइंट या 100 पॉइंट की मूव आप कोई भी सिस्टम से ले सकते हो, प्राइस एक्शन से ले सकते हो या कोई और टूल से। ज्ञान हमें ओवरऑल बताता है कि टाइम और प्राइस कहाँ कहाँ को रिलेट हो रहे हैं और टाइम क्या बोल रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट सिनेरियो की, कि ये जो बॉक्स ग्रीन में बने हुए हैं ना, दीज आर वेरी क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जो लो बना है एंड ये 5 अगस्त का जो लो है, ये बहुत क्रिटिकल है ना। तो एग्जैक्टली हम उसी के आसपास हैं, मतलब क्या है, हम सपोर्ट पे हैं। पॉइंट नंबर 1, हम सपोर्ट पे हैं। नाउ जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो क्या देख रहा है ना, प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या देख रहा है, प्राइस एक्शन ट्रेडर देख रहा है लोअर लो लोअर हाई, एक लोअर हाई बना हुआ है और हम एक लोअर लो बनाएंगे, ये भी करेक्ट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और जो मैंने फ्री टेलीग्राम में आप सबके लिए डाला था कि 24,405 ये एक लेवल हो गया, एंड 24,490 ये एक जोन क्रिएट कर रहे थे, राइट। यही मैंने डाला था, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें और सस्टेन करना चाहिए। इस दिन क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट डे नीचे, उसके बाद और नीचे। तो ये क्लोजिंग होने का मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही ये क्लोजिंग होगी, दिस इज़ अ फर्स्ट कंफर्मेशन कि हम अपसाइड के लिए जा रहे हैं, नाउ ज्ञान की डेट कौन सी है, ज्ञान की डेट में क्लस्टर आ रहे हैं, तो हम लोग ये बोल के चल सकते हैं कि मंडे एंड ट्यूसडे को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जो भी वहाँ पे एक रेंज बनेगी, है ना, वो रेंज बनेगी, और उस रेंज में हम जब ब्रेकआउट करेंगे तो मतलब जो भी मंडे ट्यूसडे का हाई बनेगा, पर मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ बेंचमार्क प्राइस है 24,405। बुल्स को अगर ऊपर खींचना है तो इसके ऊपर एटलीस्ट 2 दिन की क्लोजिंग कीजिए, है ना। जैसे एक दिन क्लोजिंग की एंड अगले दिन इसी को मेंटेन करके क्लोज कीजिए, हायर हाई स्ट्रक्चर दीजिए 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम में, राइट। वंस वी आर एबल टू डू दैट, है ना, या फिर आप ये मान के चलिए कि बुल्स का ये लो और मंडे ट्यूसडे पे जो भी लो लगेगा वो तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनी गया, चाहे वो लो इधर बने चाहे वो लो इधर बने, है ना। तो वो लो जब तक इंटैक्ट है, ट्रेंड नीचे डाउन साइड में आना थोड़ा मुश्किल है। एंड रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो यहाँ से आप शॉर्ट करोगे, यहाँ पे सपोर्ट होगा, रुक जाएगा, यहाँ से शॉर्ट करोगे, यहाँ सपोर्ट है, रुक जाएगा, फिर एक बाउंस लेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड और स्मूथ रैली ऑन अ डाउन साइड थोड़ा डिफिकल्ट है। बट अगेन यूएस के इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, क्या इम्पैक्ट डालेंगे प्राइस पे, क्योंकि ऐसे इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे ना आप
प्राइस के बिहेवियर जब तक चार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। दुनिया का कोई एनालिस्ट, गैन थ्योरी, कोई भी थ्योरी आपको प्रिडिक्ट करके नहीं दे सकती। तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल है कि पोजीशन लेनी है तो अपने लेवल के हिसाब से लेनी है, स्मॉल स्टॉप लॉस के हिसाब से लेनी है। तो मेरे लिए क्लियर कट है कि मैं बाइंग के साइड पे ही देखूंगा, क्योंकि मुझे रिस्क रिवॉर्ड वहाँ फेवरेबल लग रहा है। 24,405 बेंचमार्क रहेगा। मंडे ट्यूसडे का लो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लो रहेगा, चाहे वो पैनिक लो बने या हायर लो बने, है ना। एंड 405 के ऊपर द जर्नी वुड बी टिल द क्रिटिकल ट्रेंड चेंज जोन विच इज 24,990 से लेके 25,183। तो जो भी लॉन्ग अगर मैंने किया और ये यहाँ तक पहुँचे तो मेरे लिए एक बार उसको प्रॉफिट को बुक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से फिर दोबारा पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि ये है क्रिटिकल जोन। ये कहाँ से आते हैं? देखो, प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए ये हाई है, मेरे लिए ये रिट्रेसमेंट्स होते हैं गैन के, जो कि ये बताते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये अर्ली इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम एक ऊपर की तरफ या फिर एक ट्रेंड की, नई ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। बट अगेन यहाँ पे जाने के बाद प्राइस हो सकता है पुल बैक ले 1-2 दिन एंड देन ब्रेकआउट करे। वो किस तरह से प्राइस बिहेवियर करेगा वो उस टाइम पे देखेंगे। बट यहाँ से यहाँ मेरे लिए एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड है। तो मैं रिस्क रिवॉर्ड एज अ ट्रेडर, मैं रिस्क रिवॉर्ड के साइड में जाना पसंद करूँगा। कोई भी रीज़न से हम मंडे ट्यूसडे के लो के नीचे जाते हैं तो मेरे मार्केट वहाँ से सेलिंग के साइड पे ही आएगा एंड वो आके अटकेगा इस वाले जोन पे 23,393 एंड 23,668, जो कि अगेन ड्रिवन बाय गैन लेवल, प्राइस टाइम स्क्वायर प्लस गैन डेट एंड टाइम एंड प्राइस का कन्फ्लुएंस पॉइंट है ये। तो ये बहुत बहुत बड़ा रिवर्सल पॉइंट है, बहुत बड़ा मेरे हिसाब से आज की डेट में। और इसको आप कभी भी इन फ्यूचर में ये जोन को मार्क करके रखना। प्राइस यहाँ से अगर आई और कोई भी बिहेवियर चेंज हुआ तो वो बहुत बड़ा रिवर्सल प्ले आउट हो सकता है। तो ऑफकोर्स सी बात है, मैं इस जोन पे ही थोड़ी क्वांटिटी या एक्सपोजर ज़्यादा लेना पसंद करूँगा। यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ, इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, थोड़े केयरफुल होते हुए, है ना, हम ट्रेड को लेंगे। बट वंस 25,183 के ऊपर हमने, इस जोन के ऊपर हमने क्लोजिंग कर दी एंड सस्टेन कर दिया, मतलब क्लोजिंग के बाद वो नीचे क्लोज करके नीचे लोअर लो नहीं बनाना चाहिए 2 दिन, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पे आए, रिट्रेस किया, एक बार क्लोजिंग कर दें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर जाके हम क्लोजिंग करें डेली कैंडल में और मेंटेन करें उसके बाद इस लेवल को, जोन को। 24,990 के नीचे आए ना प्राइस, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि हम 25,700 एंड 800 ये जो गैप है इसको भी फिल करेंगे एंड 25,809 जो रिट्रेसमेंट है ये जोन पे हम जाके हिट करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जोन टू जोन, पॉइंट ए से बी, बी से सी, एंड जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी बहुत क्लियर है, हम नया ETH देख लेंगे। क्या न्यू ETH पॉसिबल है नवंबर के महीने में? यस, द आंसर इज वेरी मच यस, है ना। प्रोबेबिलिटी भले ही 30% हो एंड 70% नहीं आएगा, बट मेरे लिए अभी भी वो प्रोबेबिलिटी ओपन है। बट वी विल सी हाउ द प्राइस डेवलप एंड उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान हम बनाएंगे, ट्रेड को मैनेज करेंगे, ट्रेलिंग SL का यूज करेंगे, क्वांटिटी बुक करेंगे, फिर री एंट्री करेंगे। सो ऑल दिस कम्स अंडर ट्रेड मैनेजमेंट। सो क्लियर है, जो भी लो लगेंगे, लोअर लो, है ना, मंडे ट्यूसडे तक, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे ट्यूसडे हमने ऊपर के साइड पे क्लोजिंग कर ली तो ये लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस एक पैनिक लो है और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लो जो कि बना हुआ है। तो सपोर्ट जोन बिल्कुल हम यहाँ पे हैं, बिल्कुल हम लोग एक क्रिटिकल जोन पे ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ से शॉर्ट साइड के लिए आता भी है बाजार, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। निफ्टी में जो भी काम करना है इंट्राडे करके 3 बजे तक पोजीशन क्लोज कर दूंगा। एंड दिस इज व्हाट आई हैव इन्फॉर्म टू ऑल माय टाइम ट्रेडिंग स्टूडेंट्स आल्सो कि प्लीज़ शॉर्ट साइड पे थोड़ा केयरफुल होके काम करना, एक्सपोजर कम रखना, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं बहुत बड़े रिवर्सल जोन पे एंड मार्केट कहीं से भी यू टर्न ले सकता है, करंट टाइम साइकिल को डिफाइन मतलब इन्वर्जन कर सकता है। तो बहुत केयरफुली काम करना है। अगर हमने सब कुछ स्मूथली किया तो हम ये जोन पे रहेंगे एंड इसके बाद इस जोन पे रहेंगे एंड वहाँ से ऊपर गए तो न्यू ETH आ जाएगा एंड न्यू ETH की प्रोबेबिलिटी 30% है अभी भी। तो जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो। 18,200 सब्सक्राइबर हैं, 285 वीडियोस बन चुके हैं, 4 साल से लाइव ट्रेडिंग के बहुत हैं।
आप कैसे लाइव ट्रेडिंग किया, जैसे कि यही मेरा एक लाइव ट्रेडिंग वाला वीडियो है 2 लाख प्रॉफिट। बहुत पहले 3 साल पहले मैं बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस डाले हुए हैं, 100 ट्रेड्स हैं, है ना। ये वीडियो ज़रूर देखना, इसको कोई भी रीज़न से छोड़ना नहीं, है ना। ये वाला जो मैंने अभी 6 दिन पहले ईयरली टाइम साइकिल के ऊपर बनाया था, तो ये आपको काफ़ी कुछ एक्सपोजर दे के जाएगा नेक्स्ट 6 महीने की क्या टाइम साइकिल हो सकती है, बड़ी टाइम साइकिल क्या बोल रही है, करेक्शन आएगा तो कैसे आएगा और कितनी फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और करेक्शन से पहले क्या नया ETH लग सकता है। तो ये प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देख लेना, है ना। काफ़ी पसंद किया है लोगों ने, सो थैंक यू उसके लिए। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस और हैं, जैसे कि आप वीडियो सेक्शन में पॉपुलर में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने प्राइस टाइम स्क्वायर का एक मेथड फ्री ऑफ कॉस्ट 3 साल पहले दिया हुआ है, तो इसको ज़रूर देखना, अच्छे खासे व्यूज़ हैं इसमें। एंड सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस क्या हैं, अगर कोई सीखना चाहता है ज्ञान अपने आप से तो उसकी सेल्फ लर्निंग की प्रोसेस क्या है, दिस इज़ द सेम प्रोसेस विच आई हैव फॉलोड। एंड 6-7 साल हो गए हैं ट्रेडिंग को करते हुए, ज्ञान को सीखते हुए, एंड आज भी हम सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पे बनी हुई है, आप जाके उसको एक्सप्लोर कीजिए, एंड एक्सप्लोर करने के साथ साथ उसको सीखिए एंड देखिए किस तरह से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ माई फॉलोवर जो भी यूट्यूब में हैं या फ्री टेलीग्राम में है, फ्री टेलीग्राम में भी सेम अपडेट मैंने दिया हुआ था। एंड बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, ये सारे अपडेट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री का ये चैनल है, देयर इज़ नो पेड सब्सक्रिप्शन आई हैव। एंड इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ ज्वाइन करना। 9200 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, काफ़ी एक्टिव रहता हूं मैं, यूट्यूब वीडियो भले ही कम आए बट यहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूं। ऑटो सेक्टर के बारे में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे दी है, एंड कौन कौन से स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं विद टाइम वो मैंने आपको दे दिया। बाकी वो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे देखते हैं, किस तरह से इसको यूज़ कर पाते हैं अपनी ट्रेडिंग में। सो मेरा जो व्यू है वो बहुत क्लियर है उन सब के पीछे, है ना। नाउ बात कर लेते हैं ज्ञान की डेट की। एक आपको बता दिया क्लस्टर ऑफ डेट है, एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने चाहता हूँ वो है ज्ञान के 2 तरह के प्राइस होती है, एक है स्टैटिक, एक है डायनामिक, राइट। हमेशा मैं बोलता हूँ मैं स्टैटिक ज्ञान लेवल यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, बट डायनामिक ज्ञान लेवल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए जब मैं प्राइस टाइम स्क्वायर कैलकुलेशन पे डालता हूँ, या मैं ट्रेंड चेंज कैलकुलेशन में डालता हूँ, या रिट्रेसमेंट के उसमें डालता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो जोन है ना, ये मेरा स्टैटिक ज्ञान लेवल नहीं है, बट दिस इज अ डायनामिक लेवल विच इज कम फ्रॉम रिट्रेसमेंट्स। तो रिट्रेसमेंट्स उतने ही इक्वल होते हैं। जैसे ये जोन है 25809, दिस इज नॉट माई स्टैटिक गैन लेवल, 25700 इज माई स्टैटिक गैन लेवल, जो चेंज नहीं होगा। बट 809 के ऊपर ही वो कंफर्मेशन आएगी कि नया ETH लगा देगा ये, जब हम क्लोज सस्टेन करने लग जाएंगे। क्लोज सस्टेन का मतलब है कि एक बार इसके ऊपर चला गया तो दोबारा प्राइस इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं करेगी, नहीं तो ये ब्रेकआउट फेलियर जैसे होता है, फिर वो रिवर्स में भी उतनी तेजी से आएगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल जोन होता है जहां पे वेट एंड वॉच करते हैं हम लोग, एंड एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, दोबारा री एंट्री करते हैं। सो डायनामिक प्राइस के ऊपर बात हुई है तो डेफिनेटली डायनामिक टाइम भी होता होगा, है ना, डायनामिक टाइम भी होता होगा। एक है स्टैटिक ज्ञान की डेट्स। तो जितने मेरे टाइम ट्रेडिंग के स्टूडेंट हैं उनके पास नेक्स्ट 5 ईयर्स की पूरी प्रेशर डेट है, वो स्टैटिक इन नेचर है, वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड है, वो उस टाइम पे वो चीज़ आएगी, और उसके पीछे हमारी ऑलरेडी ट्रेड प्लान क्या, कैसे हमारा अप्रोच है, कैसे इंट्राडे में करना है, कैसे पोजिशनल करना है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने कई बार वीडियो में भी एक्सप्लेन की हुई है। इन्वर्जन होता है, डाइवर्जन होता है और रिवर्सल होता है। नाउ इसके अलावा एक और है डायनामिक ज्ञान की डेट्स, है ना। जैसे इस बार नवंबर में एक तो ये क्लस्टर ऑफ डेट होगी, जो सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर है उसमें 17th ऑफ नवंबर इज अ ज्ञान प्रेशर डेट, ज्ञान की डेट है ना। एंड 14th ऑफ नवंबर इज ऑल्सो अ ज्ञान डेट, जो कि है डायनामिक, है ना। तो डायनामिक डेट ऑब्वियस सी बात है, उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ इस पे फोकस करना, ये आपको हमेशा राइट साइड ऑफ द मार्केट रखेगी, है ना। बट ज्ञान डेट उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो किसी क्रिटिकल जोन पे आए, हो सकता है यहाँ पे आपको अर्ली कंफर्मेशन मिल जाए किसी भी ट्रेंड चेंज का, है ना, और यहाँ पे आपको उसका फॉलोअप मिल जाए।
तो जो भी नवंबर एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं ना, वन टेक वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है, एक ही बार में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये समझ के चलिए कि पहला हाफ यूएस इलेक्शन के साथ हमारा कंप्लीट होगा एंड सेकेंड हाफ इंडियन जो भी स्टेट इलेक्शंस हैं, महाराष्ट्र का इलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसके साथ होगा। क्रिटिकल प्राइस के जोन ऑलरेडी आपके पास स्क्रीन पे हैं एंड इसके ऊपर की अंडरस्टैंडिंग मैंने क्लियर कर दी है। शॉर्ट साइड पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, जिसको शॉर्ट खेलना है मार्केट यहाँ से नीचे जाए, इफ़ आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू लूज, मेरा स्टॉप लॉस बाइंग साइड पे जाएगा, आई एम ओके, उस तरह से मैं पोजीशन को मेंटेन करूंगा। न्यू एटीएस 30% प्रोबेबिलिटी आज भी है कि न्यू एटीएस लगा सकता है, बिकॉज उसके पास टाइम है, जो कि मैंने ईयरली टाइम साइकिल वाले वीडियो में बताया हुआ है। गैन की 2 डेट है, सेकेंड डेट जो आ रही है 14 नवंबर को है एंड 17 नवंबर को है। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, इन्वर्जन जिसको मैं बोलता हूँ, या फिर ट्रेंड चेंज होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। प्राइस का स्ट्रक्चर या बिहेवियर, प्राइस कहाँ रहेगी उस टाइम पे, वो हम देखेंगे जब वो 14 और 17 नवंबर की डेट आएगी, तो अपने कैलेंडर में ये डाल देना। तो ये दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, बहुत क्लियर है। इस वीडियो को दोबारा देखना है, अपने ट्रेड प्लान प्लीज़ बना लेना, इसके अकॉर्डिंगली ही काम करना। नाउ बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी ट्रेडर के। नाउ बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि इसमें पिछले 5-6 महीने से देयर इज़ नो ट्रेंड। अगर आप बोलोगे कौन सा सेक्टर ट्रेंड में था, ऑटो सेक्टर ट्रेंड में था, है ना, एफएमसीजी ट्रेंड में था, आईटी सेक्टर अभी जून जुलाई से ट्रेंड में आया है एंड अभी उसकी करेक्टिव रैली चल रही है, ऑटो सेक्टर की भी करेक्टिव रैली चल रही है, एफएमसीजी की भी करेक्शंस आई हैं। बट बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो कभी ट्रेंड में हुआ ही नहीं। लोग बोलेंगे कि 4-4 हज़ार पॉइंट ऊपर चला गया, बट ट्रेंड का मतलब होता है एक स्मूथ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। सेम आप जाके किसी ऑटो सेक्टर के इंडेक्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के फिर करेक्शन होंगे, फिर ऊपर जाएगा, एक सिंपल से प्राइस एक्शन बनाएगा डेली वीकली में। बट बैंक निफ्टी में ये मिसिंग है, आज से नहीं कई टाइम से। तो जितने मेरे गैन के स्टूडेंट हैं उनको मैं कई बार बोला हूँ कि बैंक निफ्टी कभी भी ट्रेंडिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट देयर टू हेल्प निफ्टी टू रीच सम प्लेस, है ना। निफ्टी को कहीं जाना है तो बैंक निफ्टी को तो परफॉर्म करना पड़ेगा, और निफ्टी को कहीं नीचे साइड में जाना है तो बैंक निफ्टी सबसे पहले उसका रीज़न बनेगा। नो सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है। गैन की डेट के लो हैं इंपॉर्टेंट, है ना। ये सारे के सारे जो भी हैं ये डायनामिक डेट्स, डायनामिक लेवल हैं एंड उतने ही इक्वल है ना। 50,400 ये सितंबर में हमने बात की थी कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, वहाँ से हमने 4,000 पॉइंट की रैली की। इसके बारे में कोई मुझे बड़ाई नहीं करनी है कि ये हो सकता था नहीं हो सकता था, ये सब यूट्यूब पे आप लोग के लिए मैंने बनाया हुआ है। नाउ बोलने वाली बात यह है कि हम आज खड़े हैं 51,673 पे। गैन की डेट के हाई है, एग्जैक्टली ये 3rd का हाई है, तो यहीं पे रीटेस्ट होके इसने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट दिया हुआ है। बोलने का मतलब ये है कि जो रैली होगी वो छोटी होगी, स्मॉल रैली बिग करेक्शन। मतलब बोलने का मतलब है ये रैली है, 2 दिन की रैली हुई अपसाइड एंड करेक्शन देखिए 50% से ऊपर का है। फिर इसी तरह से 2 बड़ी कैंडल होगी, फिर एक डिप मारेगा, फिर 2 बड़ी कैंडल होगी, फिर डिप मारेगा, या 2 नीचे के साइड आएगा फिर ऊपर जाएगा। सो बैंक निफ्टी बहुत कंफ्यूजिंग है ना, इट इज़ नॉट इन अ ट्रेंड। सो कैसे इसको ट्रेड करें, जो बैंक निफ्टी करना चाहते हैं। वैसे भी वीकली एक्सपायरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना, नवंबर के बाद तो कोई वीकली एक्सपायरी बचेगी नहीं। सो एवरीबडी इज़ फोर्स्ड टू आइदर ट्रेड निफ्टी और सेंसेक्स, है ना। आई एम हैप्पी कि मैंने बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बहुत टाइम पहले छोड़ दी थी, थोड़े बहुत स्कैल्प कर लेता हूँ, बट आई एम नॉट इनटू बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी ट्रेड्स। निफ्टी मंथली एक्सपायरी में ही मेरा हमेशा से फोकस रहा है, क्योंकि बड़ा पैसा और बड़ा स्मार्ट मनी इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है मंथली एक्सपायरी में। बड़े चीज़ों के लिए हम मंथली एक्सपायरी के चार्ट भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो क्लियर कट इंडिकेशन है। टाइम के हिसाब से मैं जाऊं तो अगेन ये एक लो लगा हुआ है थर्सडे का, कि ये कल का लो है। मंडे ट्यूसडे का जो भी लो होगा दैट इज़ द बेंचमार्क ऑफ अ बुल्स, है ना। टाइम के हिसाब से वो लो क्रिटिकल होगा, हो सकता है वो लो यहाँ बनाए या वो लो हायर लो, वो क्रिटिकल होगा, उसके साथ लोवेस्ट पॉइंट, ये जोन क्लस्टर हो गया है। तो मैंने इसको डिफाइन कर लिया 51,150 का ये लेवल है, विच इज़ डिनोटेड बाय येलो लाइन। 51,150 एनी क्लोजिंग बिलो दिस, है ना, दीज ऑल लेवल्स कैन बी रीटेस्टेड।
अब मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड डाउन साइड में अगेन इसमें नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत क्रिटिकल जोन बना रहे हैं अपने आप में, है ना। तो प्राइस यहाँ पे आके बाउंस करती रहेगी। अगेन बोला स्मॉल रैली बैंक निफ्टी में एंड करेक्शन बिग। तो इसी तरह से यहाँ पे मेरे लिए शॉर्ट साइड नहीं है। कुछ भी शॉर्ट साइड करना होगा, आई वुड रैदर प्रेफर सेलिंग सम निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंडेक्स के जो भी स्टॉक्स हैं उन पे शॉर्ट पोजीशन में क्रिएट कर लूँगा इंस्टेड ऑफ सेलिंग बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में मैं कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी नहीं रहा हूँ, बट टू माई व्यूअर्स इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि वंस वी आर बिलो दिस द पैनिक मे स्टार्ट। अदरवाइज ये बहुत स्लो एंड स्टेडी दो ग्रीन कैंडल बना के वंस इट हैज़ क्लोज अबव 52,581 है ना, तो 53, 560, 823 का जोन जो कि ये हाई और ये गैप है ना, ये टेस्ट करने आएगा। अगेन वहाँ पे रिएक्शन आपको दिखेगा, पीछे नीचे के साइड आएगा। तो अगेन आपकी जो भी रैली, जो भी बाइंग साइड के पहला बेंचमार्क है 51,150, इसके ऊपर हम हैं तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हो। हम बाई ऑन डिप्स को यहाँ पे आने के बाद है ना कुछ प्रॉफिट बुक करके वंस वी आर क्लोजिंग अबव दिस एंड मेंटेनिंग 52,581, मेंटेनिंग मतलब इसके नीचे नहीं आ रहा है। लेट्स से आवरली टाइम फ्रेम पे भी कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, 2 कैंडल या फिर 30 मिनट की 2 कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस जोन। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन जरूर देखने के लिए मिलेगा एंड वंस वी आर अबव दिस वी विल हिट अ न्यू ATH एंड द न्यू ATH 55,300 बहुत ईजिली आपको दे देगा। सो मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट सफ़र बहुत ज़रूरी है एंड मैं इसको हो सकता है बैंक निफ्टी में ना करूँ और स्टॉक्स कर लूँ, है ना। कुछ स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो उसके बारे में फ्री टेलीग्राम में अपडेट मैंने किया हुआ है। बट अगेन मेरे लिए शॉर्ट साइड पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मैं स्टॉक्स कर लूँगा, भले ही जो भी मुझे समझ में आएगा स्टॉक्स के बारे में, बट बैंक निफ्टी इंडेक्स में शॉर्ट साइड फेवरेबल ही नहीं है, क्योंकि पैनिक लो इतने बने हुए हैं एंड दीज ऑल हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस इन टाइम ट्रेडिंग। इसको हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स भी बोला जाता है जो ऐसे पैनिक लो बनते हैं एंड बहुत क्रिटिकल इसको हम बोलते हैं एज अ बॉटम फॉर्मेशन होने के लिए। तो जब यहाँ से वो नीचे भी आ रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज जस्ट 600-700 पॉइंट एंड स्मूथ नहीं होगा, है ना, क्योंकि बुल्स यहाँ पे एंटर करते हुए रहेंगे। इसके नीचे जब हम जाएंगे तो फिर एक स्मूथ रैली आपको और डाउन साइड देखने के लिए मिलेगा। द गेट इज ओपन, है ना, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अक्टूबर एक्सपायरी इज नोन फॉर सच वोलेटिलिटी एंड नवंबर एक्सपायरी इज नोन फॉर द बुल्स रिकवरी। तो रिकवरी के हिसाब से एंड ओवरऑल सेंटीमेंट के हिसाब से सबको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट में बाजार जाएगा नहीं उतनी आसानी से। एंड मोस्ट ऑफ द हेवी वेट स्टॉक्स आर एट देयर सपोर्ट जोन इंक्लूडिंग रिलायंस, TCS, है ना, वो मैंने फ्री टेलीग्राम में आपको बताया हुआ है। प्लीज़ वो रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग एंड सेलिंग की, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, अपने खुद के ट्रेडिंग डिसीजन लो, प्रॉफिट लॉस आपका ही है। मेरे लिए बहुत क्लियर है, न्यू ATH की प्रोबेबिलिटी 30% है। गैन की 2 इंपॉर्टेंट डेट जो आने वाली है नवंबर में, वो सब आपको एक्सप्लेन कर दी है। क्रिटिकल जोन एक्सप्लेन कर लिया है, कहाँ से नया ATH इज़, उसके ऊपर ट्रेड सस्टेन एंड क्लोज हो गया तो नया ATH आएगा। नया ATH फिर वो नया ATH नहीं रहेगा, वी विल गो बियॉन्ड दैट, है ना, जैसे कि मैंने आपको ईयरली टाइम साइकिल वाले वीडियो में बताया। तो अभी के लिए हो सकता है जितने लोग बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं थोड़े केयरफुल होके ही काम करना। स्मॉल रैली एंड करेक्टिव, स्मॉल अपसाइड एंड बिग करेक्शन वाला सिनेरियो, जैसे कि ये 2 कैंडल एंड ये 2 कैंडल, फिर एक ऊपर 2 कैंडल, फिर एक रेड कैंडल वाले सिनेरियो में हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी में खासकर। सो निफ्टी का क्लियर है, बहुत स्मूथ, बहुत प्यारा चार्ट है। डाउन साइड आएगा छोड़ देंगे, यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक बिग बॉटम रिवर्सल है जो कि आज नहीं फ्यूचर में भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब भी आए दिस विल प्ले अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल। तो अपने एक्सपोजर अपने हिसाब से ट्रेड को प्लान करना, बड़ा हफ्ता आने वाला है ना, तो ओवर एग्रेसिव नहीं जाना, लेवल्स को समझना, लेवल्स के प्लेयर बनना। डू नॉट वेट फॉर माय यूट्यूब वीडियो और फ्री टेलीग्राम अपडेट की रिवर्सल हो चुका है या फिर रिवर्सल ये लेवल टूट चुका है ना, उसको आप प्राइस से मेजर करना। जब भी कोई क्रिटिकल टाइम आता है उसमें प्राइस का रिएक्शन ज़रूरी होता है, नहीं तो वो क्रिटिकल टाइम विंडो कभी काम नहीं करेगा। सो दिस इज़ अबाउट निफ्टी, आई एम ऑन अ बुलिश साइड, है ना। जब तक मेरे लेवल्स जैसे जैसे कटते हुए जाएंगे, ऊपर के साइड क्लोजिंग आती जाएगी, मैं उस तरह से अपने ट्रेड को मैनेज करते हुए चलूँगा, थिंकिंग दैट कि गैन की इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाली है नवंबर 14 एंड 17 विथ
इलेक्शंस के रिजल्ट्स। तो केयरफुल होते हुए काम करेंगे, हेजेस लेते हुए काम करेंगे, एक्सपोजर मिनिमल रखेंगे एंड एक्सपोजर कंफर्मेशन के साथ और लेते हुए जाएंगे। सो न्यू हाई की भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो केयरफुल होके शॉर्ट साइड में रहना। हम लोग बहुत बड़े बड़े सपोर्ट्स के आसपास में ही खड़े हैं। सो ये था पूरा वीकेंड एनालिसिस वीडियो अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड पसंद आता है आपको मेरा वीडियो या कुछ भी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बलवंत इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे।